हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, करंटली उनकी इमोशंस क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपको लेके। सो गाइज, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313। एंड पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने एक्स के लिए देख सकते हो, अपने फ्योंसी के लिए देख सकते हो, करंटली जिनके साथ रिलेशनशिप में उनके लिए भी देख सकते हो। देखेंगे वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट एंड लव गाइस। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि मैं जब लाइव आऊँ आपको रीडिंग का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ओके। सो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स करंटली उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके क्या करंट फीलिंग इमोशंस हैं। फर्स्ट है हमारे पास द फूल। फर्स्ट कार्ड ही गाइस हमारे पास फूल है, जीरो की एनर्जी। एक्वेरियस हो सकता है आपके पर्सन का, स्टार साइन आपका, डेथ, वेरी नाइस, मेजर अरकाना, स्कॉर्पियो। देन वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के उनके लिए। देन वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्ट्रेंथ, लियो। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देन वी हैव कैंसर, द चैरियट। ओके, ये दो कार्ड आ रहे हैं। फिर है हमारे पास नाइन ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके गाइस, सो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास थ्री ऑफ स्वॉर्ड। ये भी कार्ड मैं लूँगी। ऑब्वियसली आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, बात नहीं हो रही आपकी इस पर्सन से। एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन हमारे पास है द स्टार, एक्वेरियस। सो गाइस, ये पर्सन इस टाइम हील कर रहा है खुद को, स्पाई कर रहा है आपको सोशल मीडिया पे, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू। ये आपके पार्टनर, आपके लवर, जो भी आपके हस्बैंड, वाइफ, जिसके लिए भी आप रीडिंग को देख रहे हो, या आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करें, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। 24/7 आप इस पर्सन के माइंड में हो और ये अपने आप को हील कर रहे हैं, विश कर रहे हैं आपके साथ दोबारा से रीयूनियन करने की। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये पर्सन भी विश कर रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है गाइज। ये पर्सन इस टाइम किसी बर्डन में है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को बर्डन हो रहा है। इसने आपको चीट किया, आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है, ठीक है। आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आप रोए भी हो क्योंकि इस पर्सन ने आपको चीट किया, आपका दिल तोड़ा है। उसकी वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ की वजह से बर्डन फील कर रहा है, काफ़ी इस एग्जॉस्ट हो रहा है ये पर्सन, ठीक है। बर्डन है उस चीज़ का इस पर्सन पे क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ा है, इसको बैड फील होता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोचता है, बहुत परेशान है। ये पर्सन नाइट टाइम ओवर थिंकिंग करता है क्योंकि इस टाइम ये पर्सन की लाइफ में बैलेंस नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दो चीज़ों को लेके सोच रहा है, ठीक है। दो चीज़ों को लेके भी सोच रहा है एंड सेकंड थिंग मुझे नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन की लाइफ में बैलेंस नहीं बन रहा। यूनिवर्स की तरफ से ही इस पर्सन का लाइफ में बैलेंस नहीं हो रहा, चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही। ये अपनी लाइफ में जितना सुकून चाहता है, पीस चाहता है, वो हो ही नहीं पा रहा क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है। तो किसी का दिल दुखा के कोई कैसे सुकून में रह सकता है, ठीक है। चाहे वो जितना मर्जी प्रिटेंड कर ले कि वो पर्सन बहुत खुश है अपनी लाइफ में, बट ऐसा नहीं होता। हर इंसान के अंदर उसको उसका ज़मीर कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा होता है, उसको वार्न कर रहा होता है, उसको नोक कर रहा होता है कि उसने अच्छा नहीं किया, बट वो पर्सन प्रिटेंड नहीं करता, ठीक है। बट नाइट टाइम ये पर्सन बहुत सोचता है इस कनेक्शन को लेके, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील करता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है इस पर्सन को, इरिटेशन होती है, बिल्कुल हैप्पी नहीं लग रहा। ये पर्सन किसी चीज़ में स्टक है। आई थिंक बहुत से लोग, मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी थर्ड पार्टी में स्टक हैं। बहुत से लोग यहाँ पे मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और कुछ लोगों की फैमिली थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है, जिसकी वजह से वो पर्सन काफ़ी स्टक है, ब्लाइंड फोल्ड है। इस पर्सन को नहीं समझ आ रही कि ये क्या करे, जबकि आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट का आपका कपल है, यस। आप दोनों एक दूसरे को, डिफरेंस आपका है एक दूसरे से, बट फिर भी इस पर्सन को लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो। ये पर्सन इस कनेक्शन को आगे लेके चलना चाहता है बट इस टाइम ये पर्सन कुछ नहीं कर पा रहा,
निकलना चाहता है, जिस भी स्टक सिचुएशन में है इस सिचुएशन से ये पर्सन निकलना चाहता है, अपनी लाइफ में चेंजेस चाहता है, आपके इस कनेक्शन में दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, रिबर्थ चाहता है, दोबारा चीज़ों को ठीक करना चाहता है। जबकि ये पर्सन अपने आप की स्ट्रेंथ बना रहा है, पावरफुल हो रहा है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है जो इसकी लाइफ में नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन को काफ़ी मेंटल इलनेस भी हो रही है, फिज़िकली भी ये पर्सन की हेल्थ ख़राब रह रही है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है गाइस, अगर इस पर्सन की नहीं है, अगर आपको पता है तो आपकी भी हो सकती है ये। बट ये स्ट्रेंथ बना रहा है और दोबारा से रिबर्थ चाहता है इस कनेक्शन की, आपके लिए रिस्क लेना चाहता है, ठीक है। द फुल डेथ की एनर्जी है, ये चेंज चाहता है इस कनेक्शन में और आपके लिए रिस्क लेना चाहता है, अपनी स्ट्रेंथ बना रहा है ये पर्सन ताकि आपके लिए एक्शन ले सके, पावरफुल हो सके, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ये पर्सन ताकि आ सके। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है, ट्रैवल करके ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, थर्ड पार्टी में है या अपनी फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस में है, तो वहाँ से ये पर्सन आज़ाद होना चाहता है, फ्री होके आपकी तरफ आना चाहता है। ये पर्सन किसी भी तरह के बर्डन में नहीं रह सकता, फ्रीडम फ्री की पर्सन है, फ्रीडम लवर है। तो जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन पे फैमिली की भी है, या आपके साथ बुरा करके उस चीज़ का जो गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, वो ये पर्सन बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा। सो दैट्स वाई ये आपकी तरफ आना चाहता है, विश कर रहा है ना ये पर्सन, आप इस पर्सन के लिए एक एज अ स्टार हो, आपकी तरफ आना चाहता है। चलिए और देखते हैं आपके पार्टनर्स आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है गाइज, यहाँ पे ये पर्सन बहुत परेशान नज़र आ रहा है मुझे, आई कैन फील इट। लव कॉल, ये पर्सन आपको कॉल करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है अपना लव गाइज, आपको मैसेज करना चाहता है, बिकॉज ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आपको बताना चाहता है कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करता है। कॉल करना चाहता है, मैसेज कर सकता है, आपको रिसीव हो सकता है, क्योंकि लव एक्सप्रेस कर सकता है ये अपना मैसेज के थ्रू, मुझे नज़र आ रहा है जैसे कॉल करेगा या मैसेज, नॉट टुडे। कुछ लोगों के पार्टनर इस टाइम आपके साथ बात अभी नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि ये पर्सन ऑब्वियसली बाउंड्रीज़ में है, किसी चीज़ ने इसको पकड़ा हुआ है, स्टक किया हुआ है इसकी एनर्जी को, तो अभी नहीं ये आपसे डील कर सकता, जबकि ये पर्सन बहुत हर्ट है। कुछ लोगों के पार्टनर्स को गुस्सा भी है उन पर, हो सकता है आपने इस पर्सन को छोड़ा है, आपने बात नहीं की इससे। द फ्योनिक्स, सो गाइज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्सन चेंज चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, ग्रोथ चाहता है, अपने माइंड को चेंज कर रहा है, अपनी थिंकिंग चेंज कर रहा है, क्योंकि ये आपके साथ इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को, इस या आपके साथ जो भी कनेक्शन है उसको ये पर्सन चेंज चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, रिन्यू करना चाहता है चीज़ों को, ग्रोथ चाहता है आपके साथ इस कनेक्शन की, न्यू फेज एक स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ इस कनेक्शन का। आई ऑलरेडी टोल्ड यू ट्रांसफॉर्मेशन है। की ऑन आर रिंग्स, यस, ये पर्सन डिसीजन लेना चाहता है इस टाइम, ठीक है। वन नाइट स्टैंड, कि एक रात सोचने वाला कर रहा है, लाइक ये पर्सन चाहता है कि एक रात सोच के कोई डिसीजन ले, ठीक है। या हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी ऑप्शंस हैं, क्योंकि दो चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं, इसने वहाँ पे चूज़ करना है, सो डिसीजन लेने में इस पर्सन को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बट ऑब्वियसली एक रात सोचने वाला, सोच के तो कोई भी डिसीजन नहीं ये पर्सन ले सकता, तो इट विल टेक अ टाइम, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे। सोलमेट्स, यस, दिस इज़ योर सोलमेट, ये पर्सन आपके साथ सोल कनेक्शन फील करता है, पार्टनरशिप आपके साथ करना चाहता है, आपके साथ एग्रीमेंट करना चाहता है, डेट करना चाहता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, ठीक है। सो ये पर्सन का सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ, दिस इज़ योर सोलमेट, आप लोगों का सोलमेट है बहुत से लोगों का ये, यस, बिकॉज यहाँ मेजर अड़काना बहुत ज़्यादा है, मेजरली ये फील कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन मेजरली ये चाहता है, आपके पास आना चाहता है, कनेक्शन को चेंज करना चाहता है, सिचुएशन को जो भी चल रहा है, सेपरेशन को ये पर्सन यूनियन में चेंज करना चाहता है। द ड्रैगन फ्लाई, यस, चेंज चाहता है, हील करना चाहता है। ड्रैगन फ्लाई अगेन हमारे पास यहाँ पे चेंजेस की एनर्जी आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, ये पर्सन चीज़ों को चेंज करना चाहता है, ठीक है, न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहता है, हील होना चाहता है, ख़ुद को, अपने हार्ट को लाइट करना चाहता है। ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी है, ऑब्वियसली यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई बात करती है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये पर्सन आपको ढूंढना चाहता है, फाइंडिंग आउट की एनर्जी है, ढूंढ रहा है ये पर्सन आपको और आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहता है। मास्क, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, यस, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको शो नहीं कर रहा अभी, और कुछ लोगों के पार्टनर्स ने उनको डे वन से ही अपनी ट्रू फीलिंग्स शो नहीं की, बट आपको ये पर्सन थोड़ा सा एक साइन देता था कि ये पर्सन आप पे इंटरेस्टेड है, बट आपने भी इसको फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस की, इसने भी नहीं फीलिंग्स एक्सप्रेस की, प्रिटेंड करता है ये पर्सन, अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाता है, तो आपको लव कॉल कर सकता है ये पर्सन, लव कॉल करने का सोच रहा है, आपको बताएगा अपनी ट्रू फीलिंग्स, ठीक है, कि आपके लिए क्या फील करता है। मुझे लगता है जैसे ये पर्सन आपको डेट भी करेगा,
अब तक अवॉइड कर रहा था, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा था, बट इस पर्सन पे बर्डन हो रहा है कि कहीं आप इसके हाथ से निकल ना जाओ, शादी कहीं और ना आपकी हो जाए। दैट्स वाई ये पर्सन आपको अब बात करेगा और आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। अगेन क्लॉक की एनर्जी या टाइम हील कर रहा है ये पर्सन खुद को, प्रोग्रेस करना चाहता है बट इस टाइम हील कर रहा है खुद को। हील की एनर्जी है यहाँ पे स्टार की भी, ये पर्सन बैलेंस कर रहा है खुद को, हील कर रहा है, हील हो रहा है। हीलिंग की बहुत एनर्जी है गाइस, ये पर्सन हील नहीं है। दिल भी इस पर्सन के पहले भी टूटे हुए हैं, रिलेशनशिप इसके अच्छे नहीं रहे, मुझे फील हो रहा है जैसे। तो दैट्स वाई ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन जो है ना इतना ज़्यादा यहाँ पे टाइम ले रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर्स का, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनके लिए इस कनेक्शन में। यस गाइस, ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, आपको लव प्रपोजल देगा। यस, वेट कर रहा है आपको लव प्रपोजल देने का, न्यू बिगनिंग करेगा। यस, सडन आपके पास इस पर्सन ने आना है गाइस, और यहाँ पे न्यू बिगनिंग है। मैनिफेस्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट आप भी कर रहे हैं और ये पर्सन भी कर रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन ट्रिक यूज़ करेगा कोई, बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी है, मैजिशियन के पास सब एसीज होते हैं, और मैजिशियन जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होता है, इसको ट्रिक्स काफ़ी यूज़ करने आती हैं, मैनिपुलेट अच्छे तरीके से कर लेता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। ज़्यादातर पॉजिटिव वे में भी होता है, ठीक है, बट मुझे यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है। ये बड़ा सोच समझ के ये पर्सन आपकी तरफ आएगा और दोबारा से आपको लव एक्सप्रेस करेगा। अगर किसी ने अभी तक नहीं लव एक्सप्रेस किया तो वो उसको लव एक्सप्रेस करेगा आपको, और बताएगा कि ये पर्सन आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करता है, आपसे बहुत प्यार करता है, और आपको यहाँ पे लव प्रपोजल देगा, लव की कमिटमेंट दे सकता है, प्रपोजल देगा आपको, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत प्यार करता है ये पर्सन आपसे, और आपको लव कमिटमेंट देगा ये पर्सन। ओके, सो गाइज दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू गाइज लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।